हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने स्टॉप किया था प्रीवियस लेक्चर में, जो था प्रॉब्लम सेट 6 यानी कि चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 1 to 5 मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। तो 6 से हम लोग को स्टार्ट करना है। मेरे चैनल पे आपको हर एक चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट का जो थंबनेल रहेंगे, वीडियोस के जो थंबनेल है वहाँ पे मैंने लेक्चर नंबर लिख रखा है, तो वो लेक्चर नंबर फॉलो करना है। उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारे के सारे सम्स मिल जाएंगे। अप्रोक्सीमेट मैं 90% तक सम्स सॉल्व कर देता हूँ, 90 और 95 भी किसी किसी चैप्टर्स में मैं कर देता हूँ। 2-4 सम्स ही, मतलब 5% ही मानिए किसी चैप्टर का, मैं आपको सेम टाइप का सम बता के उसको बोलता हूँ कि आप खुद से ट्राई करो। और उसमें से भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है तो मैं क्या करता हूँ, वापस से वीडियो बनाता हूँ और जिस चैप्टर का डाउट था उसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में डाउट के नाम से थंबनेल पे लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर है, ये सब क्वेश्चन नंबर है, इस एक्सरसाइज का है, और वो अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपका भी कुछ डाउट रहा, सपोज एक आधा सम आपको नहीं समझ में आया या बाहर से कुछ सम आ रहा है या सॉल्व एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। अब स्टार्ट करते हैं प्रूव डेट के सम्स। प्रूव डेट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे सब क्वेश्चन 6 में हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है 1 बाय साइन माइनस प्लस 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कभी भी ऐसे ऐसे सम्स आएंगे जहाँ पे आपको दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं और फ्रैक्शन कुछ ऐसा है 1 माइनस 1 प्लस, तो यहाँ से आपको क्लिक हो जाना चाहिए। एक पैटर्न है, ये पैटर्न आपके मैं नोटिस में ला रहा हूँ। यहाँ से आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आप नोट डाउन कर लो अपने माइंड में, रजिस्टर कर लो कि ये पैटर्न आएगा तो मुझे ये स्टेप लेना है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ऊपर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ भी नया वैल्यू नहीं मिलने वाला। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज हम लिख देंगे। अब नीचे एक फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ गया। वो फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, जिसका आंसर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ऐसे टाइप के प्रूव के सम में ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम्स आपको मिलता है, मैक्सिमम टाइम्स। ओके, तो मैं डिनोमिनेटर में ए का स्क्वायर बोले तो 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन, यानी कि साइन का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो उसको मैं लिख के फालतू का ऐसा एक्स्ट्रा नहीं दिखाना चाहता, सिंपल लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे दो जो टर्म्स है उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कौन सा है स्टूडेंट्स, साइन थीटा, साइन थीटा। एक पॉजिटिव एक क्या है नेगेटिव। तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स, ये देखिए ये 1 और यहाँ का 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। ओके, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी है, साइन उधर जाएगा 1 के पास तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा कॉस। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा। किसके बदले लिखा वो मैं आपको यहाँ पे ऐसा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखो रीजन लिखा मैंने, उसमें एंगल का नाम ए लिख दिया, यहाँ पे क्या था थीटा, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये थीटा वाला पूरा मेरा सम चल रहा है और यहाँ पे जो लिखा है मैंने क्या लिखा है, रीजन लिखा है, ताकि टीचर को एक बोलते हैं ना, एक ही ग्लांस में हाईलाइट हो जाए कि अच्छा दिस इज रीजन, मतलब स्टूडेंट ने रीजन लिखा है। क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, कोई कोई बहुत जल्दबाजी में पेपर चेक करते हैं। अभी हर एक टीचर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप एकदम करेक्टली चेक करते हुए जाएंगी, जल्दबाजी में कोई कोई टीचर्स चेक करती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना, जितना हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितना हम लोग नीट एंड क्लीन रखेंगे हमारा काम, दैट विल बी लाइक बेटर फॉर अस। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप काम करें नीट एंड क्लीन और एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। चलिए बैक टू आवर टॉपिक। अब कॉस का रेसिप्रोकल लूंगा, कॉस का जाएगा ऊपर जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक।
पावर से मिल जाएगा उसको सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमको मिल गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया। वापस से एक बार पूरा का पूरा हमें लिख के देना है स्टूडेंट्स। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये एक बार फिर से लिख के देंगे और इसको बॉक्स में इंक्लोज करके दे देंगे, ठीक है ना। देखिए, जब लास्ट टाइम हम किसी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम तो लाइफ में ये लास्ट टाइम करेंगे बोर्ड्स के दिन, तो वो लास्ट टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि ऐसा लगे कि यार ये कसर रह गई, ये हमने छोड़ दिया। नहीं, लास्ट टाइम दे रहे हैं, एक तरह का उनको गुड बाय बोल रहे हैं। अलजेब्रा सब्जेक्ट, ज्योमेट्री सब्जेक्ट को गुड बाय बोल रहे हैं, लास्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं। लाइफ में इसके बाद कभी अटेम्प्ट नहीं करोगे अगर पास हुए तो, ठीक है। उस लास्ट टाइम को यादगार बनाना है, उसको ऐसा बनाना है कि हाँ, मैंने अपना 100% दिया, कुछ भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा कारीगरी करने की मत सोचना कि ज़्यादा बॉक्स बुक्स बनाओ, ये वो नहीं। इसको आप पेन से भी बना दोगे, खत्म, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। पूरा पेपर अटेंड होना चाहिए। तो देखिए, सब चीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा ही हैंडराइटिंग अच्छी करने के चक्कर में पेपर छूट जाए, नहीं, सब चीज़ को क्या करना है, बैलेंस करना है, और बैलेंस करने को ही बोलते हैं लाइफ। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड सेक रेज टू 6x माइनस 10 रेज टू 6x। तो यहाँ पे पावर क्या आ गया, 6 का आ गया। अब 6 के पावर में हमारे पास कुछ फॉर्मूला नहीं है, हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है अभी 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, टिल 10th स्टैंडर्ड में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ इंडाइसेस यूज करना पड़ेगा। लॉस ऑफ इंडाइसेस यूज करके मैं चाहूँ तो इसको द होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि किससे हमारा काम बनेगा। तो हम लोग राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 3, क्या आ रहा है, 3। अब ये 3 कहाँ पे आता है, अगर मैं स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, किसका, स्क्वायर का, मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, सेक क्यूब एक्स द होल स्क्वायर माइनस tan क्यूब एक्स द होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में क्या आ जाता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, सेक क्यूब प्लस tan क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स माइनस tan क्यूब एक्स। यानी कि क्या मिल गया स्टूडेंट, मुझे ए प्लस बी मिल गया और ए माइनस बी। अब यहाँ से मैं और स्टक हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास क्यूब को लेके कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब मैं अगर होल स्क्वायर करता हूँ इस सब में, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएंगी, मैं एक रॉन्ग ट्रैक पे चले जाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब करना पड़ेगा। अब होल क्यूब करने से क्या फर्क है, अब उस चीज पे बात करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स द होल क्यूब माइनस tan स्क्वायर एक्स द होल क्यूब। ऐसा करने से ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ जाता है, ए क्यूब, मैं फॉर्मूला अलग इनसे लिखता हूँ, ये आ जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी अंदर स्क्वायर है, अंदर स्क्वायर है, मतलब इस फॉर्मूले का जो आंसर भी आएगा उसमें स्क्वायर मेरे पास रहेगा। जैसे ए का वैल्यू क्या आ गया, स्क्वायर में आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर में अगर मेरा फाइनल वैल्यूज आएंगे तो मैं आइडेंटिटी इजीली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है ए माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab एंड ए माइनस बी, ये इसका आंसर आता है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे ये 3 दिख रहा है और यहाँ पे भी स्टूडेंट मुझे क्या लेके आना है, 3। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा, यानी कि मैं पावर लॉज ऑफ इंडक्शन यूज करके होल क्यूब में इसको कन्वर्ट करूँगा। तो अंदर स्क्वायर रहेंगे, अंदर स्क्वायर रहेंगे तो यहाँ पे भी ए के जगह पे स्क्वायर, बी के जगह पे स्क्वायर, ए के जगह पे स्क्वायर, बी के जगह पे स्क्वायर। तो स्क्वायर में है तो मैं इजिली आइडेंटिटीज भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे 3 भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एक और चीज आपके नोटिस में ला रहा हूँ कि इस फॉर्मूले का आंसर एक तो ये है, और एक कौन सा इसका आंसर मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे। एक आता है इसका आंसर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले के हमारे पास दो दो आंसर है, इसी फॉर्मूले के हमारे पास दो दो आंसर है, एक तो ये आंसर है और एक ये आंसर। तो अब देखिए आपको यूज कौन सा करना है जहाँ पे हमारा काम बनता है। क्या काम बनेगा? प्लस थ्री मुझे लाना है, तो मैं ये वाला ग्रीन वाला फॉर्मूला यूज करूँ, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ इसी फॉर्मूले का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो राइट हैंड साइड है, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये बनता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये बनता है, तो मैं ये यूज करूँ कि ये यूज करूँ, मुझे ये यूज करना है इस सम में। मुझे ये, क्योंकि यहाँ पे थ्री है, मुझे थ्री लाना है मेरे राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इसके बाद जो आने वाला सम है, मतलब एक सम छोड़ के नेक्स्ट सम जो आएगा, उसमें हम लोग ये यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके राइट हैंड साइड को जब हम चेक करेंगे तो मुझे थ्री नहीं दिखेगा, मुझे थ्री नहीं दिखेगा। तो इसके लिए उस सम में मैं क्या करूंगा, मैं ये ब्लैक वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है ना। आपके इसलिए मैंने आपके नोटिस में दोनों फॉर्मूले मैंने लेके आ गया। आप ये फॉर्मूला भी आप किधर अपने प्रॉपरली ऐसे जगह पे लिखी है टेक्स्ट बुक के, जहाँ पे आप इजिली एक्सेस कर पाए डेली रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट पेज है, लास्ट पेज है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, चैप्टर का फर्स्ट पेज है, वहाँ पे लिखी है टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज लास्ट पेज, जाके आप इजिली एक्सेस कर पाए। वरना आप बीच में किधर भी लिखेंगे रैंडमली, फिर भूल जाऊंगा यार ये फॉर्मूला कहाँ लिखा था, कभी रिवाइज भी करना, अरे कहाँ लिखा कहाँ लिखा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी आपको ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है उसको फर्स्ट या लास्ट पेज पे कॉपी कर लेने का, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं सम पे, इसको फटक से इरेज कर देता हूँ। जैसा मैंने बोला था, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे हम लोग और इसको कन्वर्ट कर देंगे द होल क्यूब में। तो मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स द होल क्यूब माइनस टेन स्क्वायर एक्स द होल क्यूब। अब मैं वापस से फॉर्मूला जरूर लिख के दिखा दूंगा आपको। ये फॉर्मूला आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका आंसर हमें आएगा ए माइनस बी द होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपेंड करेंगे। ए क्या है स्टूडेंट यहाँ पे? ए क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। ए ए ये ए क्या है? सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। और बी का वैल्यू क्या आएगा? tan स्क्वायर एक्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्यूब है वो बाहर है, क्यूब है वो बाहर है, तो अंदर जो भी लिखा है वो बी का वैल्यू, अंदर जो भी लिखा है वो ए का वैल्यू, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं कैसे ना, जब मैं सिखाता हूँ तो मैं पूरा सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे वीडियोस कौन कौन देख रहे हैं, ठीक है ना। जब ऑफलाइन में रहते तो मुझे पता था अच्छा ये स्टूडेंट्स है, तो फिर उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा कभी थोड़ा फास्ट में भी पढ़ाता हूँ, अगर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कैसे हैं, कभी ज़्यादा स्लो में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेलिंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिपेंड कौन मेरा लेक्चर देखता है। ओके, अभी ए का वैल्यू क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब ब्रैकेट के बाद में क्या है? होल क्यूब प्लस थ्री। थ्री के बाद में क्या है स्टूडेंट? सेक स्क्वायर एक्स, बी का वैल्यू क्या है? tan स्क्वायर एक्स। अब फिर से ए का वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर एक्स, बी का वैल्यू क्या है? tan स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था, क्योंकि स्क्वायर में अभी भी मुझे वैल्यूज मिल रही है आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आई कैन इजिली यूज आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज क्या है? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या आता है स्टूडेंट? आंसर वन, ठीक है ना। ये टेन इधर चले जाएगा सेक के पास, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? वन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स? वन लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे वन लिखा, द होल क्यूब प्लस, इसको मैं रिकॉपी कर रहा हूँ, थ्री सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, और इसके जगह पे भी क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स? मैं वन। देख रहे हो? अब यहाँ पे रीजन आएगा, रीजन में हम लोग मेन आइडेंटिटी लिखेंगे, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब वन का क्यूब तो स्टूडेंट वन ही होने वाला है, और ये वन मल्टीप्लाई का तो कुछ नया नहीं मिलने वाला। तो हो गया हमारा सम कंप्लीट, दैट वाज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स इट। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कितना स्टेप? एक दो तीन स्टेप, ठीक है ना। ये तो पहला स्टेप है, इसको तो काउंट मत करो। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप और चौथे स्टेप में हमारा आंसर। एक्चुअल में आंसर यहाँ पे आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई करने में हम लोग को दिखाना था। दैट्स इट।
तो देखिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और फॉर्मूले को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। उसके बाद में जो सम आएगा वो वापिस से क्यूब वाला आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1, ये भी मैंने एक पैटर्न आपको बताया है, ऊपर सिंगल टर्म नीचे डबल टर्म है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रैशनलाइज करके काम बनेगा। रैशनलाइज का मतलब है सेम ब्रैकेट्स हम लोग नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, लेकिन साइन को चेंज कर देंगे। साइन किसका, जो इन बिटवीन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, इसे बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब रैशनलाइज के बाद में एक फॉर्मूला गारंटेड आएगा जो मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि हम काम ही ऐसा कर रहे हैं ना, हम लोग प्लस था तो माइनस कर दिए, तो a प्लस था तो a माइनस बी करके दिखा दिए, तो फॉर्मूला तो बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या मिल रहा है मुझे, a स्क्वायर, a क्या था स्टूडेंट, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। b क्या है, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 1 ये एक आइडेंटिटी है, यहाँ पे 1 उधर चले जाएगा सेक के पास तो माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचने वाला है, tan। तो अब मैं यहाँ पे इसके बदले यहाँ पे मैं लिख दूंगा tan और यहाँ पे लिख दूंगा रीजन। क्या रीजन आएगा, मेन आइडेंटिटी हमको लिखना है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब जरा मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ आइडेंटिटी को, सेक स्क्वायर माइनस 1 यानी कि tan उधर जाएगा, 1 उधर जाएगा, tan बचेगा, तो आंसर आ गया tan स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या है, tan थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1। कुछ कटिंग होएगा क्या, हाँ होएगा। अब यहाँ पे देखिए ये tan थीटा और ये स्क्वायर, tan थीटा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है मतलब 2 tan थे, तो नीचे एक tan बचेगा, तो मैं लिखूंगा tan थीटा, ऊपर क्या आएगा सेक थीटा माइनस 1, और ये क्या हो गया मेरा राइट हैंड साइड। जैसा मैंने बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि ऑफलाइन जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने ये पहले के 8 सम तो मैंने उनको क्या दिया था, क्लास वर्क दिया था। क्लास वर्क का मतलब ये होता है कि आप खुद से सॉल्व कीजिए। उनको नहीं आता था तो मैं फिर बाद में, पहले मैं क्या करता था, उनको अटेम्प्ट करने देता था, कैसे भी करके दिमाग लगाओ। बहुत से स्टूडेंट्स कर पाते थे, सारे नहीं तो कुछ कर पाते थे, मतलब 8 के 8 नहीं तो कुछ 3-4 कर लेते, तो उससे क्या होता, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो स्टिल मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसा ट्राई करो। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला है बात कि फर्स्ट लेक्चर मेरा देख लिया है, उसका सेकंड लेक्चर देख लिया है, प्रूव डेट वाले सम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद आप खुद से ट्राई करो, आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, और इसका मतलब है कि आप बाहर से भी जो सम्स आएंगे उसको आप इजीली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो tan क्यूब आ गया है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। पिछले से पिछले सम में जैसे हमने यूज किया था वैसा ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए हमें जो राइट हैंड साइड में लाना है वहाँ पे किधर भी 3 नहीं दिख रहा है, जैसे उस सम में था 3 था, तो मैंने 3 वाला फॉर्मूला यूज किया था, जिसमें राइट हैंड साइड में इस फॉर्मूले के यूज करने के बाद 3 आता हो एज अ कोएफिशिएंट। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं क्या यूज करूँगा, इसका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है ना। तो अभी ये tan क्यूब है, ठीक है, माइनस का साइन, ठीक है, बी क्यूब, यहाँ पे तो क्यूब नहीं है, लेकिन अगर 1 का क्यूब मैं लिख भी देता हूँ तो उसका आंसर तो 1 ही आएगा। मतलब 1 का क्यूब लिखूँ चाहे ना लिखूँ, क्यूब मैं उसको मान सकता हूँ, क्योंकि 1 का क्यूब करूँगा तो आंसर 1 ही आएगा। मैंने वैल्यू तो चेंज नहीं किया, सिर्फ लिखने के तरीके को क्या किया, मॉडिफाई। इसलिए आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, क्यूब। अब देखिए बन गया ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
और 1 करके 1 ही रहेगा। तो मैंने वैल्यू को चेंज नहीं किया, सिर्फ लिखने के तरीके को मॉडिफाई किया ताकि वो मेरे फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। पहला क्या आएगा, a माइनस बी। तो देखिए a क्या है यहाँ पे, ये क्यूब तो आ गया, तो a क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो a की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, tan थीटा माइनस b क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अब a क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस, थोड़ा जगह की कमी हो गई, इसको वापस इरेज करता हूँ, थोड़ा नीचे लिखता हूँ ना, थोड़ा चैनल को ग्रो करवाओ, बड़ा बोर्ड लेके आने का है मुझे, बहुत कुछ सोच रखा है, तो प्लीज़ आई रिक्वायर like extra motivation and little bit money for this infrastructure. So please share my channel with your friends. Okay. Now back to the topic. A minus यहाँ पे A क्या है, tan, तो मैं लिख रहा हूँ tan थीटा माइनस B क्या है स्टूडेंट, 1, तो मैंने 1 लिख दिया। तो इसके बाद में क्या है, A स्क्वायर, A क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस A क्या है, tan थीटा और B क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं काम करता हूँ इसके ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। ठीक है, अब आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस फॉर्मूले को हमने यूटिलाइज किया, हम लोग को ये वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ए की ब्रैकेट था tan थीटा माइनस 1, जो कि अभी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास न्यूमरेटर में। अब न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, जरा उस पर भी ध्यान करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे बच रहा है tan स्क्वायर थीटा, वैसे मैं इसी स्टेप में करना था पर अभी नेक्स्ट स्टेप करके दिखाता हूँ। tan थीटा इंटू 1 विल बी व्हाट, tan थीटा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को हमको रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब मैं इसके जगह पे क्या लिखने वाला हूँ स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा, ये ग्रीन के बदले। अब क्या बचा यहाँ पे, प्लस tan थीटा, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। लास्ट में वापस से स्टूडेंट आपको पूरा बॉक्स बना के देना है, उसको स्किप नहीं करना। 9 सम हमारे हो गए, अब बढ़ते हैं लास्ट सम, और जो कि इस लेक्चर का लास्ट सम हो जाएगा। उसके बाद हमारे प्रूव रेट के सम्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली काफ़ी इजी है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता रहना चाहिए, बाकी सब कुछ इजी है, उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जस्ट एक एक इशू हो रहा है मेरे कैमरे के साथ, मोबाइल के कैमरे के साथ, कि 20 मिनट्स के बाद में वीडियो अपने आप ही बंद हो जाता है, और आई कीप ऑन मेकिंग वीडियो, मतलब मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता रहता हूँ और बाद में जब जाके देखता हूँ तो स्क्रीन भी बंद हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। मैंने एक बार रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग पे किया कैमरे का, तो 20 मिनट्स के बाद में अभी 30 मिनट्स पे हो रहा है। तो उससे क्या होता है ना कि मुझे बार बार ट्रैक करना रहता है, बार बार मैं कहता हूँ, कभी कभी सम के बीच में जा जाके देख रहा हूँ कि यार पीछे रिकॉर्डिंग हो तो रहा है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है ना। ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट सम है जो कि मैं चाहता हूँ कि व्हाइल आई एम राइटिंग आई एक्सप्लेन। ठीक है, और फिर क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाता है, फिर मैं लिखने के बाद में उसको ओवर एक्सप्लेन करता हूँ, लिखने के बाद में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग को कुछ पता हो कि किस तरह से सेटिंग में चेंजेस करना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ली जाएगा, थोड़ा इर्रेशनल टाइप का सम हो जाता है, तो थोड़ा तिरछा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए साइन कॉस प्लस 1, लाना क्या है सेक, लाना क्या है tan। अब साइन को अगर tan में कन्वर्ट करना है तो नीचे कॉस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नीचे कॉस, तो साइन बाय कॉस होता तो क्या हो जाता, tan। ठीक है, अब ऐसा पार्शियल नहीं कर सकता कि यहाँ पे डिवाइड बाय कॉस करूँ, तो मुझे सबको डिवाइड बाय कॉस करना पड़ेगा, और सिर्फ न्यूमरेटर में नहीं, फिर डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। ठीक है ना, कॉस बाय कॉस आ जाएगा, फिर तो कॉस बाय कॉस आ जाएगा, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे 1 को।
और 1/cos आएगा तो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, इसका मतलब हमने जो दिमाग लगाया, नीचे डिवाइड बाय कॉस करता हूँ तो मेरा इजिली साइन और कॉस को कन्वर्ट कर दूंगा साइन डिवाइड बाय कॉस टैन में, और 1 डिवाइड बाय कॉस सेक में रेसिप्रोकल, और कॉस तो कट जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने दिमाग लगाया कि किस तरीके से साइन और कॉस को मैं सेक और टैन में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो एक बार पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो लेके आते हैं, उसके बाद देखते हैं ना क्या स्टेप होता है। पहला ही स्टेप अगर नहीं हम लोग कर पाएंगे तो फिर आगे का स्टेप क्या करेंगे, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसा हम लोग को सोचना है, आपके ब्रेन को इस तरह से आपको ट्रेन करते हैं कि पहला स्टेप तो लूँ, एक स्टेप लेने के बाद में बहुत सारे स्टेप्स खुल जाते हैं। पहला स्टेप आपको ध्यान से लेना है। ओके, तो देखिए मैं डिवाइड बाय कॉस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अलग इंक से यूज कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, सबको मैं डिवाइड बाय कॉस कर रहा हूँ। क्योंकि पार्शलिटी नहीं कर सकते कि सिर्फ एक ही टर्म को करो, एक टर्म को कर रहे हैं तो सारे टर्म को, और न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर, ताकि वैल्यू चेंज ना हो। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर। अभी अच्छा हो जाके देख लिया एग्जैक्टली, इस बार 33 मिनट्स 51 सेकेंड्स पे वीडियो बंद हो गया। मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा क्या रीज़न है। ठीक है, मेमोरी का कुछ जगह नहीं है, मेमोरी सब कुछ मेरी प्रॉपर है। हाँ, मैंने मेमोरी कार्ड इसमें न्यू इंस्टॉल किया है सैमसंग का, और जब से वो किया है तो मोबाइल भी मेरा थोड़ा स्लो हो गया है। तो इन केस अगर आपको पता है तो प्लीज़ लेट मी नो पूरा कमेंट सेक्शन। बैक टू योर टॉपिक। अब मुझे इस ये दो स्टेप मैं वापस से री एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे पता नहीं उसमें शूटिंग हुआ है कि नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हमने कॉस से डिवाइड किया था, इधर भी लिख भी दिया था डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस। कॉस से क्यों किया था, ताकि मैं साइन और कॉस और 1 ये जो अलग अलग दिख रहे हैं इसको सेक और टैन में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो साइन बाय कॉस कितना आ गया 10, कॉस और कॉस कट गया, कितना बचेगा 1। ठीक है ना, ये 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। और 1/cos का रेसिप्रोकल लेंगे तो सेक, यहाँ पे साइन बाय कॉस 10 कट गया, 1 आ गया, सेक का रेसिप्रोकल लेंगे क्या आ जाएगा, सॉरी कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे क्या आ जाएगा सेक। ओके, अब फिर क्या किया हम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उनको एक साथ लिखा, नंबर को बाद में लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक साथ, नंबर को क्या लिखा साइड में कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। यूजुअली स्टूडेंट हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे कि सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा का आंसर क्या लिखते थे 1। यही करते थे ना, सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, हम लोग इसके बदले 1 सब्स्टिट्यूट करते थे। अब क्या करना पड़ेगा, रिवर्स में जाना पड़ेगा, 1 के बदले मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँ, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग को क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। इस समय कहाँ पे करूंगा, डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ, ऊपर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ। उस पे ऊपर क्यों नहीं कर रहे, उस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा, फिलहाल ऊपर वाले को रिकॉपी कर रहा हूँ, tan थीटा sec थीटा माइनस 1, और नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा रिकॉपी किया। अब मैं इस 1 के जगह पे, ये देखिए इस 1 के जगह पे, 1 के जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, हम लोग ये ही इधर, तो ये तो मैंने आपको शिफ्ट करके दिखाया, लेकिन रीजन में क्या लिखेंगे, मेन आइडेंटिटी लिखेंगे। मेन आइडेंटिटी क्या है इसका, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब लास्ट स्टेप से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि सम थोड़ा सा लेंथी है और बोर्ड पे इतनी जगह नहीं। अब देखिए मैं लास्ट स्टेप को वापस रिकॉपी कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो लास्ट स्टेप जहाँ पे स्टॉप किया था, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये लास्ट स्टेप को मैंने आपके सामने रिकॉपी किया है।
ठीक है ना, रीजन उधर लिखा दिया था, वापस नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं इसको रब करता हूँ ताकि कुछ भी लिंक आपका मिस ना हो इस सम के लिए। नाउ विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्मेट में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्मेट में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसका आंसर क्या आता है? आंसर आता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं वही चीज यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ पे मैं ए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, बी क्या है tan थीटा, ए क्या है सेक थीटा, बी क्या है tan थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और साइड में लिखता हूँ, फॉर्मूला ए माइनस बी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ए क्या है सेक थीटा, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर मेरे मुंह से निकल गया था, ये देखो स्क्वायर स्क्वायर हो गया, तो ए क्या है सेक थीटा, ऐसा समझ लीजिए। स्क्वायर स्क्वायर हो गया फॉर्मूले में, तो बी क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस नहीं है, ऊपर हम लोगों ने रिकॉपी किया, या प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ स्टूडेंट कि सेक पहले है tan बाद में, सेक पहले है tan बाद में, तो इसको भी क्या रखता हूँ, सेक को पहले लिखता हूँ tan को बाद में, सेक को पहले, सेक को पहले और क्या लिखता हूँ tan को बाद। लेकिन यूजुअली कभी हम लोग नेगेटिव टर्म साथ में सामने नहीं लिखते, ब्रैकेट के बाहर एक बार चलता है, लेकिन एकदम स्टार्टिंग में नेगेटिव टर्म नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेता हूँ। ध्यान से देखिए, इस नेगेटिव साइन को क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन करने में मुझे क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा? अब देखिए वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, tan पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा, सेक नेगेटिव है नेगेटिव ही रहेगा। देखिए मैंने ब्रैकेट में इंक्लोज किया, इधर भी ब्रैकेट लगाया, बीच में ये प्लस का साइन था, ठीक है ना, ये वाला प्लस का साइन, ये वाला बीच में। ठीक है, अब देखिए सेक ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस इंटू सेक माइनस सेक थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस tan, लेकिन tan तो पॉजिटिव था, इसलिए मैं यहाँ पे भी चेंज कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ माइनस का साइन। तो देखिए माइनस इंटू पॉजिटिव सेक नेगेटिव सेक माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव tan। समझ में आया क्या चेंजेस किया? अब ऐसा करने से क्या हुआ, मुझे यहाँ पे ये सेक सेक माइनस tan सेक माइनस tan, ये क्या दिखने लग गया मुझे, कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म में भी है सेकंड टर्म। यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, बाय द टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, ये एक टर्म है, जब प्लस माइनस का साइन आएगा तो नया टर्म स्टार्ट होगा, मतलब ये पूरा सेकंड टर्म है, ये पूरा का पूरा क्या है सेकंड टर्म है। तो इन दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन दिख रही है, ये ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, तो ये पूरा ब्रैकेट को मैं बाहर लिख रहा हूँ, पूरा ब्रैकेट को मैं बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, आपके लिए यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ मैं ताकि आपको पता रहे, ये पूरा ब्रैकेट को मैं बाहर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया। ओके, ऊपर न्यूमरेटर को फिर से रिकॉपी कर देता हूँ, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ये वापस से रिकॉपी हो गया, देखो ये पूरा का पूरा रिकॉपी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए अंदर क्या बचेगा, ये जब पूरा का पूरा बाहर आ गया तो इसके जगह पे कौन आएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे जो ये -1 मैंने बाहर लिखा था माइनस साइन, मैं उधर एज अ कोएफिशिएंट भी 1 लिख सकता हूँ ना, वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। जब ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो हमेशा याद रखना उसके जगह पे क्या आता है 1, 1 आया तो उसके आगे जो साइन है वो भी देंगे, क्या साइन है नेगेटिव, उसमें क्या आ रहा है -1। ठीक है, फिर क्या है स्टूडेंट बीच में प्लस का साइन, ये वाला, ये प्लस का साइन, ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, और ये तो बाहर आ गया। फिर से देखिए ये बाहर है जो रेड कलर से अंडरलाइन किया है, उसके बाजू में उसका कोएफिशिएंट क्या लेंगे हम लोग 1, इनविजिबल 1, -1 लिखा, ये प्लस का साइन भी कॉपी किया, ये ब्रैकेट अंदर रहेगा, ये ब्रैकेट तो बाहर आ गया, तो ब्रैकेट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्लोज कर देता हूँ, खत्म हो गया। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, tan थीटा सेक थीटा -1, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों क्या है सेम, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट
कैंसिल, तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे क्या बच रहा है sec theta minus tan theta, that was our right hand। इस तरीके से ये सम को हमें सॉल्व करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। आई होप आपको ये सम समझ में आ गया होगा। अगर इनफेक्ट कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। इसका एक और तरीका है यूजिंग आइडेंटिटी से, उससे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, और लेकिन वो मैं करके तभी दिखाऊंगा जब आपके पास कमेंट आएगा। क्योंकि मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन कोई आगे से कमेंट करके अपने डाउट नहीं पूछो, पता नहीं आर इज आई एम सो मच लाइक टैलेंटेड कि एक ही बार में समझाने से सब कुछ समझ में आ रहा है, किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है, या फिर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि इतना एक्यूरेटली ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। ठीक है ना? तो प्लीज़ लेट मी नो, जैसा भी आपको रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अलग तरीके से इसको सम को सॉल्व करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको अलग तरीके से सॉल्व कर दूंगा। और इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में डाउट के नाम से ये सम मैं आपको लाइव कर दूंगा, और थंबनेल में पूरा लिख दूंगा प्रॉब्लम सेट से इस क्वेश्चन नंबर 5 कोई सब क्वेश्चन है। दैट्स इट, दैट्स अ वाइंड अप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। प्लीज शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, शेयर कर दो। सब्सक्राइब करना ना करना उनके ऊपर है, हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बस आप मेरे तरफ से एक काम कर दीजिए, प्लीज शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो, बड़ा बोर्ड आएगा तो आपके बाद जो आने वाले हैं आपके फ्रेंड्स हैं, जूनियर फ्रेंड्स आपके, उनको मदद मिलेगा इन माय चैनल। बाय, टेक केयर, follow me on the Instagram for the regular update। I am on the Facebook also, Facebook पे सेम पेज, फेसबुक पे पेज है सेम नाम से, और सेम वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा कंप्रेस फाइल्स रहती है क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन है, 1 GB से ज़्यादा बड़ा वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते। दैट्स इट, बाय, टेक केयर, जय हिंद।